अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2017 मैथ्स पेपर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सविता की माहाना आमदनी 10,000 रुपए है और वो आमदनी वैदिका की माहाना आमदनी के 1.25 गुना है और वैदिका की माहाना आमदनी आसिया की माहाना आमदनी के दुगना है। तो तीनों की कुल आमदनी कितनी होगी? तीनों की कुल आमदनी बोलना है, आमदनी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर है 91। सविता की माहाना आमदनी कितनी दी गई है? 10,000, यानी कि इसकी सैलरी 10,000 है। इन दोनों में कंपेयर किया गया है। सविता और वैदिका में कंपेयर किया गया है। सविता सविता और वैदिका में कंपेयर किया गया है। सविता की अगर 10,000 है तो सविता की ये जो आमदनी है वो वैदिका की आमदनी का 1.25 गुना है। सवा यानी कि देखिए 125 रुपए, ऐसे लेंगे हम। 1.25 गुना है, इस तरह से लेंगे। अब इसको कंपेयर करके देखिए, अगर ये 1.25 गुना है, वैदिका की 1.25 गुना है, तो वैदिका की 100 रुपए होती, तो ये सविता की कितनी आमदनी होती? हमेशा इस तरह से उनको करना चाहिए। और हर चीज हम किससे कंपेयर करते हैं? 100 से करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 10,000 जरब 100/125, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 5 से कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0, 0, 0, यानी कि x कितना आ गया? 8,000। x आ गया 8,000। सविता की दी गई है 10,000। 8 वैदिका की हो गई महाना आमदनी, मंथली सैलरी। और उसके बाद कहा गया है कि वैदिका की महाना आमदनी आसिया की महाना आमदनी का दुगना है। तो देखिए आसिया की क्या होंगी? अगर आसिया की आमदनी का ये दुगना है, मतलब आसिया की 4,000 है, तो वैदिका की आमदनी आसिया की आमदनी का 2 गुना है, दुगना है, यानी कि 8,000 है। ये दिया गया है। उसके बाद है कि तीनों की आमदनी कितनी होंगी? तो तीनों की आमदनी यानी कि तीनों की कुल आमदनी होंगी 10,000, 8,000 और 4,000। 10,000, 8,000 और 4,000 कीजिए, ये हो गई 22,000। आंसर होगा 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। हर तालिब इल्म को 25 ब्याजें तकसीम करने का फैसला किया गया, लेकिन फी तालिब इल्म 32 ब्याजें तकसीम की गई और 196 ब्याजों की किल्लत हुई, तो तालिब इल्मों की कुल तादाद कितनी होंगी? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना वैसे भी बार बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार ये टाइप का क्वेश्चन आया है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पिछले पेपर में भी देखे थे कि कितने कितने का फैसला किया गया था? 25, 25, 25। कितने कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया गया था? कितनी किताबें तकसीम करने का फैसला किया गया था? 25। लेकिन करे कितने? इससे ज्यादा किए, 32 किए। तो दोनों को माइनस कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम फर्स्ट स्टेप में। स्टेप नंबर 1 हमारी, इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 7, ये 7। बाद में किल्लत कितने की हुई सेकेंड स्टेप में? ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में कितने बुक्स कम हो गए? 196, 196 बुक कम हो गए। तो सेकेंड स्टेप में जितने की कमी हुई और जितने कम बुक हुए, तो उससे उसको आप क्या करेंगे? तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम उसे डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 4, 7 दूनी 14 और 7 18, आंसर आ जाएगा हमारा 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। देखिए वो क्वेश्चन जो है रद्द है, वो क्वेश्चन शायद कैंसिल है, क्योंकि वहां पर उन्होंने यही दिए है, एक मुकब है, वहां पर उन्होंने एक मुकब दिए हैं, यानी कि क्यूब दिए हैं। अब देखिए, और उसमें उन्होंने मुरब्बे स्क्वायर कितने हैं पूछे हैं, मुरब्बे या स्क्वायर कितने बनते हैं पूछे। तो मुकब में हमेशा 6 स्क्वायर होते हैं, या क्यूब में हमेशा 6 स्क्वायर होते हैं, यानी कि मुकब में 6 मुरब्बे होते हैं। और उन्होंने इसी शक्ल को थोड़ा फॉर्म को थोड़ा सा क्रॉस करके दे दिए है, तो आपको दो साइड उसके नजर आ, दो हमेशा इक्वल दो नजर नहीं आते, वैसे वो 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये एक याद रख लेना। इसके अलावा इनकेस अगर आपको क्यूबॉइड दे दिया जाए, अगर क्यूबॉइड दे दिया जाए, ये मुकब नुमा है, यानी कि क्या है, 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है, ये 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है, यानी कि ये सह इबादी शक्ल है, मुस्ततील की 3D फॉर्म है, मुकब नुमा क्यूबॉइड। और इसमें कितने होते हैं, 4, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 36 चीजें मसावी तौर पे तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से तकसीम किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज कि अगर इंग्लिश मीडियम, मैं उर्दू मीडियम के लिए ही बना रही हूँ, पेपर सेकंड जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के लिए बनाऊंगी। इनकेस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका सेट लिख देती हूँ, तो वो इजी रहेगा आपको। इसका सेट सी है, तो आप लोग उसको, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सेट सी है ये। 36 चीजें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तौर से तकसीम कर सकते हैं। ये रूल्स फॉलो करेंगे हम डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से, या तकसीम की कसौटियों के हिसाब से हम इसको करेंगे। 36 किससे डिवाइड होता है, 1 से, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। प्लस इसकी इकाई में 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए 2 से 36, यानी कि 3 और 6 कट गया तो 3 का रूल्स इस पे फॉलो हो गया, तो 3 से, जो 2 और 3 से होगा वो 6 से होगा। ठीक है, अब 4 से देखेंगे कि इन दोनों इकाई और दहाई, यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट से बनने वाला 4 से डिवाइड होता है क्या, तो वो हो जाता है 4 से। अब आपको ये डिविजिबिलिटी के रूल्स याद रहने चाहिए 13 तक सारे। तो ये हो जाता है, जो 3 और 4 से होता है वो 12 से होता है, तो 12 तो डायरेक्ट आ गया। देखिए, 2 का 2 टाइम्स 4 ले लिए, 3 का 2 टाइम्स यानी कि 9, तो 9 से होता है क्या, देखिए हो जाएगा। 4 का 2 टाइम्स यानी कि दुगना 8, तो 8 से नहीं होता। 6 का 2 टाइम यानी कि 12, तो 12 से हमने देख लिया। 9 का 2 टाइम्स क्या होता है, या 9 का दुगना क्या होता है, 18, तो 18 से देखो आप, 18 से हो जाता है वो, 18 से देख लीजिए एक बार। उसके बाद डायरेक्ट कैसे होगा वो, 36 से, 36 से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह से, 9 तरह से ये क्या हो सकता है, तकसीम हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल जो है तकसीम की कसौटियां, वो टोटल 13 तक आपको याद रखना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, डिवीजन के लिए तो आपको जरूरी ही है, वो पूरे 13 की 13 आपको याद रखना जरूरी है। उसकी जो कसौटियां हैं तकसीम की, डिविजिबिलिटी जो रूल्स है, वो याद रहना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तमाम 2 हिंसी ताक आदाद का हासिल जमा क्या होंगी, यानी कि 2 हिंसी लेना है हमें, और 2 हिंसी ताक आदाद, तमाम जितने भी 2 हिंसी ताक आदाद है
उनकी जमा क्या होंगी। यहाँ दिया गया है, फाइंड करना है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर। फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑड नंबर। आपको सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑड नंबर मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, अब ये ऑड नंबर यानी कि ताक अदद जो क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से तकसीम नहीं होता। फॉर्मूला अब हम 1 to 99, 1 to 99 पहले हम देखेंगे 1 से 99, 99 आखिरी 2 हिंसी अदद है ना, 1 से 99, तो 1 to 99 कुल कितने ताक अदद है, कुल ताक आदाद कितने हैं, यानी कि 1 to 99 टोटल नंबर ऑफ ऑड, टोटल ऑड नंबर हम मालूम करेंगे। टोटल ऑड नंबर ऐसे कर दीजिए इसको, टोटल ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, आखिरी ताक अदद यानी कि लास्ट ऑड नंबर 99 प्लस 1 और उसको डिवाइड करना है हमको 2 से, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये हो जाएगा 100/2 यानी कि ये हो जाएगा 50, यानी कि टोटल कुल या टोटल कितने ऑड ताक अदद मिलेंगे हमको 50। अब ताक अदद का मजमुआ, ताक का मजमुए का जाब्ता क्या है, मजमुआ या फिर सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 50 का स्क्वायर यानी कि 0 जैसे कि वैसे, और 5 का स्क्वायर 5 का मुरब्बा 25। तो ये आ गया हमारा, लेकिन ये हमारा आंसर है कि नहीं, यहाँ पर दिया गया है 2 डिजिट्स यानी कि 2 हिंसी, और हमने कहाँ से लिए 1 to 99, 1 से 99 तक लिए। तो हमें इनमें से जो एक हिंसी है, अब एक हिंसी यानी कि 1 से 9 एक हिंसी है, एक हिंसी ताक अदद को क्या करना पड़ेगा, इसमें से तफरीक करना पड़ेगा, 1 to 9 ऑड नंबर हमें निकालना पड़ेंगे। तो 1 से 9 तक 1 to 9 कितने ऑड नंबर है, फॉर्मूला क्या है, आखिरी ताक अदद लास्ट ऑड नंबर क्या है 9, उसमें +1 करो और डिवाइड 2 करो। अब ये हो गया 10/2 यानी कि 5, टोटल कितने हैं 5 ताक अदद है 1 से 9 तक 1 to 9। अब इनका सम 1 to 9 का मजमुआ यानी कि ताक आदाद का मजमुआ, तो इनका सम क्या हो जाएगा n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर मीन्स 25। तो अब हमें क्या कहा गया है कि ये जो 2 हिंसी है या 2 डिजिट है उनका सम मालूम करो। तो हम इजीली कर सकते हैं, देखिए 1 to 99 कितना आया 2500, उसमें से हमने सिंगल डिजिट 1 डिजिट निकाल लिया यानी कि एक हिंसी ताक आदाद को निकाल लिए, कुल कितने होंगे। अब इनमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा ये 10, ये 4, ये 9, ये 10, ये 5, 7, 4, 2। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होना जरूरी। देखिए ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इस पे तकरीबन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार आते भी है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें तबई आदाद नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, प्लस इवन ऑड नंबर है, इवन और ऑड नंबर जुफ्त और ताक आदाद के जो फॉर्मूले है वो आपको याद होना जरूरी है। अब इतनी स्टेप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये और इजीली आप इसको फास्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है, इतनी स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आप बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूले याद रख ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपको बाहम मुफर्रद आदाद पहचानने के लिए कहा गया है। बाहम मुफर्रद आदाद, अब बाहम मुफर्रद आदाद यानी कि क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या रहेंगे जिनमें मुश्तरक सिर्फ एक ही रहेगा, यानी कि जिनके जो आद रहेंगे
उसमें मुश्तरिक ऑड होगा, यानी कि फैक्टर्स जो रहेंगे, जो भी आप फैक्टर्स निकालेंगे वो फैक्टर में कॉमन सिर्फ 1 होगा। ये है उसका मतलब, फैक्टर में कॉमन 1 होगा। पहला दिया गया है 8 और 25। देखिए 8 को आप डिवाइड कीजिए, 8 के फैक्टर आप निकालिए, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से होगा, और 25 1 से, 5 से और 25 के अलावा नहीं होगा। तो इन दोनों में मुश्तरिक क्या है? 1 है। तो मुश्तरिक क्या होना चाहिए? बाहम मुफर्रद आदाद, यानी कि बाहम मुफर्रद आदाद में मुश्तरिक हमेशा क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, यानी कि कॉमन उनका जो फैक्टर रहेगा वो 1 ही होना चाहिए। तो देखिए 1 यहाँ पर आ गया, उसके अलावा कोई है क्या कॉमन? 2 नहीं है, 4 8 नहीं है, दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है। तो आंसर ये क्या हो गया? ये राइट। तो ये तो जोड़ी है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 25 एंड 26। तो अब इतना करते हुए नहीं देखेंगे हम, टाइम वेस्ट करने के लिए। ये क्या है? 5 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि एक ऑड और एक इवन आ गया, तो इनमें भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारी एक जोड़ी हो गई। थर्ड है 12 एंड 101। देखिए ये भी ऑड एंड इवन नंबर, ताक और जुफ्त अदद देख लो आप। उसके अलावा एक और चीज देखना, 2 और 3 के रूल को भी फॉलो करके देख लेना तकसीम के। तो ये भी नहीं होता, ऑड और इवन नंबर, जुफ्त और ताक अदद, तो ये भी जोड़ी हो गई। चौथा है 9 और 39। ये तो क्लियर है कि ये जोड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें मुश्तरिक एक के अलावा बहुत सारे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो अब 5 देखेंगे हम। फिफ्थ है 17 था और 187 था। तो 17 और 187, 17 का तो 1 और 17 ही रहेगा। दूसरा 187 का 1 17 और 187 रहेगा, क्योंकि देखिए 187 ये डिवाइड हो जा रहा 17 से, डायरेक्ट देखिए यहाँ से हो जा रहा 17 एकन 17, एक बचा 7 नीचे आया, 17 एकन 17, ये हो गया। तो ये इससे होता है, तो ये भी हमारी जोड़ी नहीं होगी। तो कितने जोड़ियां बनेंगे टोटल? 3। आंसर होगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर किसी साल में यौम महाराष्ट्र बुध के दिन होता है तो उसी साल यौम आजादी किस दिन मनाई जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 97 है कि महाराष्ट्र डे वेडनेसडे को है, तो यौम आजादी इंडिपेंडेंस डे कब होगा? महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाया जाता है हमारा। और उसके आगे यौम आजादी, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। यौम महाराष्ट्र 15 अगस्त को। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या दिन होगा, यहाँ वेडनेसडे है, बुध है, तो 1 मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद 15 अगस्त। हमको 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त का दिन हमें बोला गया है। तो देखिए 1 मई, मई में कितने दिन रहेंगे? 31। उसमें से 1 मई को बुध है, यानी कि एक दिन ऑलरेडी काउंट हो गया, तो उसे माइनस कर दीजिए, कितने डेज बचे? 30। फिर जून में कितने होंगे? 31। जुलाई में 30, और अगस्त के कितने हैं यहाँ पे? 15। तो 15 अगस्त के, लेकिन होते कि अगस्त के 15 डेज लिए गए। देखिए इन सबका सम करना पड़ेगा हमें, और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो अगर आपको ऐसे करना है आप ऐसे कीजिए, या तो फिर शॉर्ट में करना है
तो शॉर्ट में कीजिए। कैसे करते देखिए, ये कितना आ गया 30। अब हमारे पास लास्ट 7 वाला फैक्टर क्या है 28, यानी कि 4 वीक, चौथा हफ्ते तक आते हैं तो हम 28 डेज होते हैं, यानी कि कितने और डे मिले यहाँ पे 2 और डे मिले। तो ऐसे करना चाहिए उसको, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। या तो आप पहले वाले तरीके से कीजिए। तो ये हो गया 2 और डे। जून में कितने और डे है 3, जुलाई में और डे बचते हैं हमारे पास 2 और डे, यानी कि एक्स्ट्रा दिन है, वो पूरा मंथ जो होता है ना उसमें से हम फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक के वो 7 डेज को निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं हम उसको और डे बोलते हैं। 2, अब ये 15 अगस्त है, देखिए 15 अगस्त। अब 15 अगस्त में से दूसरा दूसरा हफ्ता देखे हम तो 14 दिन का होता है, वो अगर 14 दिन में डिवाइड कर माइनस कर दो तो 1, तो 15 भी नहीं लिखते हम, यहाँ पे 1 लिख लेते। अब इन सबको ऐड कीजिए, इन सबका एडिशन कितना हो जाएगा 5, 7, 8। अब ये जो टोटल डेज है, टोटल डेज कितने हैं 8, तो 8 को 7 से हमेशा क्या करना डिवाइड करना। ये डिवाइड करने के बाद बचा क्या 1, तो 1 डे आप आगे चले जाओ। अगर 1 मई को वेडनेसडे बुध था तो उसका अगला दिन, एक दिन आगे जाइए, उसका अगला दिन होगा जुमेरात। अब ये ऑड डे ना, सभी के ऑड डे भी लर्न करके रख सकते हैं आप, ये इजीली हो जाता है अगर आप सभी के ऑड डे लर्न कर दे। एक्स्ट्रा डे कहा जाता है ऑड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी रकम का 1/7 किसी रकम का 7/18 वैदिका को या 2/5 गुना विजय को, 3/8 गुना अल्फिया को और 6/11 गुना विनीता को दी गई तो बिल तरतीब सबसे कम और सबसे ज्यादा रकम किसे हासिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए इसमें 4 लोग दिए गए हैं। एक है वैदिका, उसे कितना दिया गया है, सॉरी वैद है, किसी रकम का वैद है, वैदिका नहीं है वैद। वैद को कितना दिया गया है 7/18 दिया गया है। विजय को कितना दिया गया है 2/5। अल्फिया को 3/8 और विनीता को 6/11 दिया गया है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखना है आपको कि सबसे ज्यादा और सबसे कम रकम किसे दी जाएंगी। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है और आपको फ्रैक्शन कसर के फॉर्म में दिया जाता है, देखिए इसके 2 मेथड है, 2 मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड देख लीजिए आप कि आपको इन सब को पॉइंट समथिंग इस तरह से लाना पड़ेगा, यानी कि इनको आपस में डिवाइड कर दो। आप इनको डिवाइड करो तो पॉइंट कुछ तो भी आएगा, फिर 0 पॉइंट, फिर पॉइंट कुछ तो भी, इस तरह से आप इनको डिवाइड कीजिए तो पॉइंट में आंसर आएगा। कंपेयर कर लो उसको। एक तो ये मेथड है और दूसरा जो मेथड है हमारा वो ये है कि इनका डिफरेंस निकाल लो। अब ये तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है पूरी, तीनों की तीनों, तो चारों की चारों, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 11, यानी कि इन दोनों को 18 में से माइनस कीजिए 7 तो कितना हुआ 11। उसके बाद 2/5, 5 में से 2 को माइनस कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 3। उसके बाद 3/8, 8 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 5 और 6 में से 11, 11 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ गया 5। देखिए ये दोनों तो सेम आ गई। दूसरा वो दोनों सेम आ गई। अब जिसका सबसे ज्यादा जो डिफरेंस ज्यादा है वो तो बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बड़ी आ गई, ये दोनों सेम आ गई, तो इन दोनों में कंपेयर करके देख लो फिर। और जिनका डिफरेंस सबसे कम होता है वो सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे रुक जाएंगे। ये इसके रूल्स है किसके कसर के। तो इतना डिवाइड करने के बदले अब देखो आपके इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें 5 का डिफरेंस, यानी कि 2 वो ऑलरेडी आपको दे चुके होते हैं, 2 में से ही कंपेयर करना होता है। तो आप इतने 4 क्यों लेते, फिर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे। तो ये देखिए 5। अब देखिए
3/8 और 6/11, ये दोनों भी क्या है, वाजिब कसर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर उनके नसबनुमा बड़े हैं उनके न्यूमरेटर से, शुमार कुंजा से। तो जिसका डिनोमिनेटर, जिसका नसबनुमा छोटा, वो कसर छोटी यानी कि कम कम वाली, ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो कसर बड़ी, जिसका नसबनुमा बड़ा वो कसर बड़ी, तो ये कसर हो गई बड़ी, ये फ्रैक्शन हो गया बड़ा। तो सबसे कम जो दिया गया वो थी अल्फिया, अल्फिया को कम, सबसे कम, और कौन है, विनय, विनीता, और विनीता को सबसे ज्यादा। अब आप इसको पॉइंट में भी करके देख लीजिए तो आंसर आपका राइट ही आएगा। सिर्फ आपको समझना क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन या वाजिब कसर का रूल क्या है, बस उतना ही आपको समझना है। अगर आप वो समझ जाते तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी दिया गया, तो इतना तकसीम करने की या डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी 2 ऐसी दे देती है, और इससे पहले सेम ऐसे ही आया वही क्वेश्चन। इजी मेथड है, सिर्फ उसका रूल याद रख लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का या वाजिब कसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 है कि मुरब्बा डैश होता है। इस बयान को मुकम्मल करने की खातिर दर्जे झैल में से कौन सा नुक्ता दुरुस्त साबित होगा? पहला मुतवाज़िल अज़ला है, बी मुय्यन है, और सी मुस्ततिल है। तो देखिए जो मुरब्बा होता है इसके 4 साइड इक्वल होते हैं, चारों इसके साइड मसावी होते हैं, तो मुरब्बा मुतवाज़िल अज़ला भी होता है, मुरब्बा मुस्ततिल भी होता है, मुरब्बा मुय्यन भी होता है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगुलर भी है ये, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना कि मुरब्बा ये सारी चीजें हो सकता है, आपको इनकेस मुस्ततिल है तो मुस्ततिल के भी बारे में अगर पूछे कि मुरब्बा मुस्ततिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मुस्ततिल मुरब्बा हो सकता है क्या, तो वो नहीं हो सकता। तो ये एक ही चीज सिर्फ याद रख लेना। तो ये इसके चारों भी तीनों भी पॉइंट क्या है, राइट है, ए भी राइट है, बी भी राइट है, और सी भी राइट है, तीनों भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 1/2 minus 5/8 1/4 into कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए पहले तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मुरक्कब कसर है, इसको कसर में कर लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, 2 एकन 2 जमा 1 3/2 माइनस, इसे सॉल्व कर लेंगे 5/8, ये नीचे लेने पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो जाएंगी इनवर्स, 4/1 इंटू 0.24। हमने जब लास्ट टाइम जो पेपर सॉल्व करे थे मैंने इसके बारे में बताई थी आपको कि कैसे चेंज करते हैं, वो देख लीजिएगा आप। माइनस 2 एकन 2 2 सॉरी 4 एकन 4 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया 5/2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 माइनस 5/2 इंटू 0.24, 2 एकन 2 2 एकन 2 2 दूनी 4, तो 3/2 माइनस ये कितना हो गया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी कि, और यहाँ पे पॉइंट भी है देखिए 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, इससे पहले आ गया, ये हो गया। तो देखिए इसको ना, ये आने के बाद अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम। ये सिंपल कैसे होगा, सिंपल फॉर्म में कैसे जाएगा, देखिए 3/2 माइनस 0.6 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, 3/2 माइनस 6 अपॉन पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 6 है तो 0 हो गया। इतना ही करना था हमको, इस फॉर्म में कर सकते हैं इसको। अब वो क्या हो गया 6/10। अब इसको फिर से आपको फ्रैक्शंस के रूल, जो कसर के जो उसूल है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया 30 माइनस 12
अपॉन 20। अब आपको ये रूल्स देखिए, इससे पहले के वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ क्वेश्चन में, तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18/20, 9/10। अब 9/10 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 9/10 नहीं दिया है, इसे पॉइंट में चेंज किया गया है, तो वो हो जाएगा 0.9। क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, एक ही 0 है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 से पहले हम क्या लगा देंगे, अशारिया, पॉइंट। आंसर आ गया 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम कुछ मजदूर कुछ दिनों में पूरा करते हैं, अगर मजदूरों की तादाद में 1 से ही 1/3 गुना इजाफा कर दिया जाए तो वही काम मुकम्मल होने वाले दिनों की तादाद पहले दिनों की बनिस्बत कितना गुना होंगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना फर्ज कर लेते हैं। समझो हमेशा क्या फर्ज करना, समझो कि वर्कर है, कि टोटल वर्कर यानी कि मजदूर, डे, टोटल वर्कर्स कितने हैं वो, डे कितने हैं वो, और तो समझो यहाँ पे 10 वर्कर है, मजदूर है, 10 मजदूर है, और डे यानी कि दिन, और वो काम करने के लिए समझो 10 दिन ले रहे, कि 10 वर्कर है, 10 का ले लिए तो इजी हो जाएगा, कि 10 मजदूर है, 10 वर्कर्स है, और 10 डेज ले रहे वो काम करने के लिए। ठीक है, तो इतना हम देखेंगे, और नया दिन क्या होगा वो तो हम देखेंगे आगे, इतना पहले तो समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि उसमें अगर मजदूरों की तादाद, अगर ये जो है, ये इनकी तादाद कितनी चेंज हो रहा है बाद में, इतना और इतने टाइम्स कर दी जाए, इतने गुना या इतने टाइम इसको अगर चेंज किया जाए, ये जो है हमने क्या बोले कि 10 मजदूर है, 10 वर्कर्स है, अब इसको इतना कर दिया जाए अगर, और उसमें इतना इजाफा कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो कितने हो जाएंगे ये, 10 इंटू 3 एकम 3 और 1 4, इतना हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 40/3, 40/3 हो जाएगा। और 40/3 को जब हम तकसीम करते हैं तो वो हो जाएगा 13.33। अब आप ऐसे करके देख लेना, 40 को आप 3 से कीजिए डिवाइड, तो 13.33 आ जाएगा। यानी कि 13.33 क्या हो गई है, वर्कर, मजदूर कब हो गए, जब हमने इतना कर दिए, जब हमने इतने टाइम्स कर दिए 10 को, तो ये मजदूर वर्कर इतने हो गए। अब फॉर्मूले में रख लीजिए, M1 D1 W1 कितना है, वर्कर लेंगे हम, डे लेंगे, और जो चेंज हुआ, जो चेंज हो गए मजदूर, ठीक है, M1 D M2 D2 और W2, अब जो चेंज हुए, ठीक है। देखिए M1 पहले, W1, अब हम इसे W1 भी लिख सकते, W1 यानी कि पहले जो मजदूर थे तो वो क्या थे, 10 थे, और डे कितने थे, वो भी 10 थे, 10 डे 10 वर्कर्स थे, और वर्क कितना हुआ, वर्क 1 हुआ समझो, है ना। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने एम लिखी, आप कुछ और लिख लीजिए, मजदूर, ये मजदूर और ये वर्क। अब यहाँ पे एक्चुअली ना ये इंग्लिश में वर्कर हो गया, तो मजदूर का एम है वो, लेकिन इंग्लिश में उसको वर्कर्स बोलेंगे, इसलिए ये डब्ल्यू के बदले एम। तो एम क्या कीजिए आप, मजदूर, उर्दू में मजदूर यानी कि M1, और ये वर्कर है, मजदूर है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्योंकि इंग्लिश में वर्कर बोलते हैं, तो ये वर्क और वर्कर को सेम मत कीजिए, ये मजदूर है, तो मजदूर के लिए, वर्कर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्कर के लिए हम यूज करेंगे एम, और डे के लिए डे डी, और वर्क के लिए डब्ल्यू।
ऐसे है वो, ठीक है। ये इक्वल टू, अब देखिए जो मजदूर है, अब मजदूर जो चेंज हो गए, वर्कर जो चेंज हो गए वो कितना किए 13.33। डे कितने लग रहे हैं इनको अभी, डे समझो एक्स, अब ये डे पूछा गया है ना कि कितने डेज लगेंगे, तो एक्स लगेंगे। और W2 कितना काम करेंगे, 1, एक काम करेंगे वो। अब इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 13.33 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम इधर ला लें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 13.33 इक्वल टू एक्स। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये आ रहा है इसका 7.5, 7.50 आ रहा है इसका, 7.5 यानी कि 75, यानी कि कितना पौन, पौन गुना हो जाएगा 7.50 यानी कि पौन गुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोमन आदात के हवाले से मुनासिब नामुनासिब मुतबादिल पहचानिए। अब रोमन आदात का है तो पहला दिया गया है कि m को तकसीम कीजिए x से, तो m कितना होता है 1000 और x कितना होगा 20, तो ये कितना हो गया 50 सेकेंड। अब आपको ये वैल्यू तो पता है ना, सेकेंड है x जमा प्लस XL, x कितना है 10, XL यानी कि क्या 40। देखिए XL ये जो बड़ा है वो 50 है, और 50 के लेफ्ट साइड यानी कि जो बड़ा होता है उसके लेफ्ट साइड अगर कोई वैल्यू होती है तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो अगर आपको इसके रूट्स पता है तो ये माइनस हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 40, तो ये हो गया 50, सेकेंड 50 आ गया। थर्ड को सॉल्व करेंगे, x L x माइनस x, L कितना है 50, 10 10 इनको ऐड कर लीजिए, और ये 10 प्लस 10 यानी कि ये हुआ 17 माइनस 20, यानी कि ये भी क्या हो गया 50। उसके बाद है C इंटू एल, C कितना होता है 100 प्लस L होता है 50, तो ये हो गया 5000। और आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा कि मुनासिब मुतबादिल पहचानिए। देखिए ये सेम ये सेम ये सेम, अलग कौन हुआ है ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। जब मिनट की सुई 12 पर थी और वक्त देखा गया तो घंटे और मिनट की सुई में जाविया कायमा नजर आया। मजीद 1.5 घंटे के बाद दोनों सुइयों में दर्जे झैल में कितने दर्जे का जाविया बनेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि ये एक बार अब हमें 2 टाइम देखना पड़ेंगे ना। देखिए जब क्लॉक में देखा गया, जब घड़ी में देखा गया, तो जो मिनट हैंड था, मिनट की जो सुई थी वो 12 पर थी, यहाँ पर थी समझो, और जो एंगल बन रहा था ना वो 90 डिग्री का था। समझो कि यहाँ पर जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड है वो 12 पर है, तो 90 का एंगल कब बनेगा, जब आर हैंड
किस पे रहेगा, 3 पे, है ना। जब भी खायमा जाविया बनेगा ना, राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, खायमा जाविया बनेगा। अब खायमा जाविया बन रहा है 90 का। और इस अगर हम ये कंडीशन देखें, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर 9 हो रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, तो भी खायमा जाविया बनेगा। यानी कि ये दो चीजें हो सकती है, एक तो ये टाइम हो सकता है, अब ये टाइम हो सकता है, दोनों में से कोई भी टाइम हो सकता है कि जब राइट एंगल बन रहा था। अब उन्होंने बोले कि इसके और 1.5 घंटा बाद, इसके और 1.5 घंटा आगे गए, 1.5 घंटा है, मजीद 1.5 घंटा, यानी कि अगर 3 बज रहे हैं, अभी तो टोटल 3 ही बज रहे, 3 घंटे से आप 1.5 आवर आगे जाओ, यानी कि 1.5 घंटा पूरा आगे जाओ, तो कितने बजेंगे यहाँ पे, 4:30। और यहाँ अगर 9 बज रहे, तो उससे आप 1 hour and 30 minutes, 1.5 hour आगे जाओ, 1.5 घंटा आगे जाओ, तो यहाँ कितने बजेंगे, 10:30, इतने बजेंगे। अब क्या बोले उन्होंने कि जो जाविये है उनमें कितना फर्क होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से एंगल मालूम करना है, जाविया मालूम करना है, उसके फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में जो होगा वो मालूम करेंगे। देखिए क्वेश्चन फास्ट हो जाते प्रैक्टिस होने की वजह से, अगर प्रैक्टिस है तो फास्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व होते। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो है एंगल का या जाविये का 30 इंटू मिनट, 30 इंटू आर, 30 इंटू आर माइनस 11/2 इंटू मिनट, इंग्लिश में लिख ले सकते हैं, और इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक उर्दू एक इंग्लिश। एंगल क्या रहता है, 30 इंटू आर माइनस 11/2 इंटू मिनट। देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू को रख देंगे, 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 30 मिनट, सॉल्व कर लेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि माइनस 165, 165 यानी कि 5 में से ये 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए, सब्सट्रैक्ट करें 3 हो गए, और 2 में से 1 गया 1, 135 इसका एंगल बनेगा। 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 30, ये कितना हो गया, 120 माइनस ये 165, तो ये हो जाएगा 45। ये 5 और वो 45, तो ये एंगल हमको दिया नहीं गया है ऑप्शन में। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में ये वाला एंगल नहीं दिया गया है, ऑप्शन में ये वाला एंगल दिया गया है, यानी कि जब टाइम देखा गया था ना, तो ये टाइम हो रहा था, ये टाइम हो रहा था जब। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे दिया गया है 10, 15, 26, 35, 50, और यहाँ आपको पता करना है। देखिए इसके पूरे टाइप है एक्चुअली तो 12 है, कि 12 टाइप से ना हम वो उसका पहचानते हैं, मिसिंग नंबर की जो रीजनिंग वाली ट्रिक है वो 12 वाले उससे होती है, 12 टाइम्स के है। लेकिन एक मैं अभी आपको फास्ट बता देती हूँ ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये 10 कैसे बना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 से 10 बना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10 है, एक ये हो गया। अब ये 15 कैसे बना, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का स्क्वायर लीजिए और माइनस 1 कीजिए, 16 माइनस 1 हुआ यानी कि 15 बना। तो ऐसे ही इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा 5 के बाद 6 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये होगा फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो जाहिर बात है ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस
1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64, और उसमें से -1 करो तो यहाँ पर आएगा 63। अब देखिए ऑप्शन में ना उन्होंने 64 ही लिख के दे दिए, यहाँ क्या आने वाला है 63, क्योंकि उसके आगे के जब आप सॉल्व करके देखो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो दिया गया है 82, तो 82 क्या होगा 9 का स्क्वायर, एक माइनस ले लिया ना हमने, प्लस 9 का स्क्वायर 81 + 1 यानी कि क्या हो गया 82। तो ऑप्शन में ही उन्होंने, ऑप्शन रॉन्ग था, ऑप्शन में दिए नहीं थे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें दिया गया है कि 132 सममुहित वाले दायरे पर वाक़ई 4 नुकात को जोड़ने पर बनने वाले मुरब्बे के जिले की लंबाई कितनी होंगी। यानी कि ये क्या है, ये देखिए एक सर्कल है, एक दायरा है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक मुरब्बा, एक स्क्वायर बन रहा है, और वो स्क्वायर कहाँ पे है, दायरे के मुहित पर है, यानी कि दायरे की बाउंड्री पर है। ये दायरे का मुहित है, ये दायरे का मुहित है, यानी कि सरकमफ्रेंस है दायरे का, और उसके अंदर ही क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, एक मुरब्बा बन रहा है, ये दिया गया है। और क्या है कि दायरे का मुहित या सरकमफ्रेंस कितना है उसका 132, बस इतना दिया गया। और आपको क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है कि मुरब्बे के जिले की लंबाई कितनी होगी, या फिर ये मालूम कीजिए। अगर कोई एक भी मालूम कर ले आप तो आपको पता चल जाएगा। तो इसे हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए अगर आपको कोई चीज दी गई है, अगर आपको इसका मुहित दिया गया है, सरकमफेरेंस दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आप आर मालूम करेंगे यहाँ से। आर यानी कि क्या, दायरे का निफ्स कुतर, रेडियस, रेडियस आप मालूम करेंगे, यानी कि निफ्स कुतर मालूम करेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला यूज हो गया। देखिए जो रेडियस है वो इक्वल होते हैं, निफ्स कुतर हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये और ये, इसे अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हुआ, ये मुसल्लस बना, ये एक ट्रायंगल बना। और कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा मुसल्लस है, ये मुतसावियस साफैन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि टू साइड इक्वल, मुतसावियस साफैन मुसल्लस यानी कि दो साइड इक्वल। अगर टू साइड इक्वल है तो टू एंगल भी इक्वल, यानी कि ये 45 और ये 45, और ये कितना हो गया 90। ठीक है, हो जाएगा हमारा वहां से। तो सिर्फ हम क्या मालूम करेंगे वहां पर, रेडियस। रेडियस कैसे आएगा, दायरे के मुहित से। तो मुहित का फॉर्मूला क्या है, दायरे के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2πr। 132 इक्वल टू 2 इंटू पाई है 22/7 r, 132 इंटू ये 7 ऊपर चला गया, 2 इंटू 22 नीचे आ गया। अब इसको 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 2 एकन 2, 2 छक, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 21 नहीं, कितना आ गया 21 ना, आर हो गया 21, यानी कि रेडियस कितना आ गया 21, ये आ गया 21, ये 21 है तो ये भी 21 है, रेडियस 21 आ गया। निफ्स कुतर, निफ्स कुतर रेडियस 21 आ गया। अब ना इसको फिथागोरस के मसले से नहीं करना, रूल्स याद होंगे 90, 45 और 45 वाला रूल, कि 45 का अपोजिट साइड, इसको नाम दे दो ओ ए बी, ये वाला एंगल लीजिए, एंगल 45 का अपोजिट, 45 का अपोजिट ओ ए इक्वल होगा 1/√2 इंटू वितर, वितर यानी कि ए बी के, वितर क्या होता है 90 का अपोजिट साइड, वितर या हाइपोटेनस, वितर या हाइपोटेनस। ओ ए क्या है 21 अपॉन 1/√2 इंटू हाइपोटेनस या वितर क्या है ए बी। तो ये इधर आने के बाद हो जाएगा 21, ये होगा 21, ये इधर आने के बाद हो जाएगा √2 इक्वल टू ए बी।
और हमें यही मालूम करना था, ए बी ही हमको मालूम करना था। तो ये कितना हो गया 21√2, 21 जजर में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 लंबाई के मसावी टुकड़े करने की खातिर 13.5 मीटर लंबाई की दो रस्सियों को जोड़ा जाए तो उस दोहरी डोर को कितनी मर्तबा काटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। अब क्या दिया गया है कि जो डोर है वो 13.5 मीटर है, 13.5 यानी कि इतना, और कितनी तरह से काटना है, कट कितना करना है, उसको काटना कितना है 2.5। देखिए अगर ये डोरी इतनी है, अब इसके 2 पॉइंट को मिला दे रहे यानी कि इसका हाफ हो जा रहा। हाफ यानी कि कितना होगा, हाफ इसका 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इतना होगा, है ना। अब ये हाफ हो जाएगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे, अब इसी को अगर हम कट करते जाएंगे तो देखिए क्या होगा, वो कितनी उतना कट करना है। तो 2 को 2.5 प्लस 2.5 कर दीजिए। 2.5 दो बार ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, है ना। 3 प्लस 2.5 यानी कि ये 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक और टाइम ले लेंगे उसको, है ना। ये 3 हो गया तो एक और टाइम उसमें, सॉरी 5 हुआ, हाँ 3 नहीं 5 हो रही है, ये 5 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और 1 टाइम ले लेंगे, यानी कि ये 5 हो जा रहा है और यहाँ पे 6 है ना। ये 6.75 है और ये हमारा सिर्फ 5 ही हो रहा। तो 1.75 फिर से हमारा बच जा रहा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 ये 2 और एक और बार लेंगे, एक और टाइम्स लेंगे यानी कि 3। तो 3 टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, इसे लेना पड़े, कट करना पड़ेगा। तो वैसे हम कितनी बार कट करेंगे, 3 टाइम कट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, उसको 2 से डिवाइड कर देना, जो भी लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करना, और 2 से डिवाइड करने के बाद जितनी बार कट करने के लिए बोला गया है उतनी बार उसे कट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक अदद को 15, 11 एंड 12 इन आदाद से तकसीम देने पर हर मर्तबा 4 बाकी बचे तो वो अदद कौन सा होगा। 11 है, 12 है और 15 है। एक जो नंबर है उसे क्या कर रहे हैं, इन लोगों से तकसीम कर रहे हैं, इनसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा 4 बाकी बचता है। तो ये है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, मीम एन अलीफ और मीम जान अलीफ। देखिए जब भी आपको बोला गया कि बाकी कुछ बच रहा है, कोई चीज बच जाती है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि मीम जाल अलीफ निकालते हैं इनका। अब इसका रूल क्या है कि हमको बिल्कुल 1 आए तक इसको डिवाइड करते जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से ले लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर 4 से ले लेंगे, 4 एकन 4, 5 बचा, फिर 5 से ले लेंगे, तो ये 1, ये देखिए 1 1 1 आ गया ना। ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 किया 60, और 60 को 60 को 11 से करो तो 660। ये क्या आ गया हमारा LCM मीम जाल अलीफ। कैसे निकाले हमने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि बाकी बचेगा, बाकी बच रहा है ना, तो मीम जाल अलीफ। अब देखिए इसे आगे कैसे करते हैं, जो भी रिमेनिंग वाली चीज दी गई है, जो भी बाकी बच रहा है, क्या बाकी बचा बोला गया है 4 रिमेनिंग रहेगा, बाकी बचेगा। तो जो भी हमारा क्या आएगा, मीम जाल अलीफ या फिर हमारा LCM जो भी आता है, क्या आया 660। तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पहले हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2640। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे फिर रिमेनिंग वाले पार्ट को, यानी कि एक बार आपको क्या करना है, ऐड, एक बार आपको
मल्टीप्लाई करना पड़ता और दूसरी बार वही नंबर को आपको ऐड करना पड़ता, ये 2 स्टेप बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया आंसर हमारा 2644। अब ये जो आंसर है वो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 1324, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यही मेथड है और आप उसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यही मेथड है उसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन उसमें नहीं दिए गए हैं, तो उसके बाद का क्वेश्चन लेते हम, वो है 110। वो है एक दायरा बाग में मौजूद मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई 56 मीटर और उस बाग का रकबा 3850 मुरब्बा मीटर है। अगर उस मैदान के चारों राशि नुक्ते इस उस दायरे नुमा बाग के मुहित पर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी? और मैदान कैसा है वहां पर? मुस्ततिल नुमा है। दिया क्या गया है फिगर में? ये एक बाग है और इसका जो मैदान है ये मुस्ततिल नुमा है। ये यहाँ पे मुस्ततिल नुमा मैदान है, बाग है और मुस्ततिल नुमा मैदान है। अब बाग की जो लंबाई है ये कितनी दी गई है? 56। ये 56 है तो ये भी 56 ही है। और दिया गया है कि बाग का रकबा, ये जो बाग है इसका रकबा यानी कि इसका एरिया दिया गया है। अगर इसका रकबा या एरिया दिया गया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? उसका निफ्स खुतर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका रकबा दिया गया है बाग का या सर्कल का, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? निफ्स खुतर मालूम कर सकते हैं। ये मालूम हो जाएगा हमें। अगर ये मालूम हो जाएगा तो हमें इसका क्या मालूम होगा? डायमीटर रेडियस से, यानी कि पूरा खुतर मालूम हो जाएगा ये पूरा लेकर। अगर ये मालूम हो गया तो हम ये मालूम कर सकते हैं। तो पहले फिर हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? ये और फिर ये एरिया यानी कि रकबा। रकबा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिया गया है? 3850, 22/7 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3850 इंटू 7 ऊपर चला गया और यहाँ पे 22 आ गया आर स्क्वायर। तो ये 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 0, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 175। 175 को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 7 से तो आता है हमारे पास 1225 यानी कि आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1225 इक्वल टू आर। देखिए अब इसका रूट के लिए ये अज्जाए ज़रबी इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरली हो जाता है कि आर क्या हो जाएगा 25, यानी कि किसका स्क्वायर है? ये 5 का है, 5 का मुरब्बा है। और 12 कैसे बना? देखिए ये 5 का रूल है, 12 कैसे बना होगा? 3 चौक 12 होते, एक के बाद एक जो नंबर आते 3 चौक 12, यानी कि छोटा कौन है इसमें? 3, तो 3। तो आर क्या हो गया हमारा? 35। ये ओरली करना है, अगर आपको रूल्स पता होंगे इसे कैसे करते तो ये ओरली निकालना, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो ये हो गया 35। अब ये अगर 35 है, इतना 35 है और ये 35 है, 35 35 35 35 कितने हो गए? 70। तो ये टोटल कितना आ गया? 70। ये 70 है।
तो हम अब वो निकाल सकते हैं। इसे नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब हम निकाल सकते हैं ए बी, फिथागोरस के मसले से ए बी का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर, सॉरी, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 70 का स्क्वायर इक्वल 56 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 70 स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब इसका कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 49 और 56 का स्क्वायर कीजिए, वो होगा 3136 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन्हें माइनस करने पर आया हमारे पास 1764 ए बी, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट रूट में ले लेती हूँ उसको ए बी। अब इसको आपको अगर जिसे नहीं पता है उसकी ट्रिक, तो आप इसको 2 से इस तरह से लेके अज्जाए जल्बी के तरीके से करेंगे, या जिसको पता है 1764 के 2 पार्ट कर लीजिए। 2 का 4 कहाँ आता है, किसके स्क्वायर में आता है 2 के और 8 के, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से 2 और 17 किसके बीच में आता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और उसका 6 नहीं, 4 का स्क्वायर लीजिए, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर मुरब्बा 25, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, है ना, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20 और ये 17, तो 17 क्या हो गया छोटा हो गया, तो छोटा नंबर लीजिए, तो ये हो जाएगा 42 का है ये 42 का स्क्वायर। तो ए बी क्या आया हमारे पास, ए बी इक्वल टू 42 का स्क्वायर। अब जैसे ये ओरली नहीं पता है ना, ओरली नहीं निकाल सकते, तो वो अज्जाए जल्बी देखिए, अगर जिसको भी ये रूल्स नहीं पता है, इस तरह के रूल्स नहीं आते, ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं आती, अज्जाए जल्बी का अगर आपको इजी लगता होगा तो वो कीजिए, ये तो बेस्ट है अगर आप ये करें। ये ओरली हो जाता, क्योंकि वो अज्जाए जल्बी निकालने में काफी टाइम जाएगा। अज्जाए जल्बी निकालेंगे आप, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से कर लो, ओरली हो जाता अगर प्रैक्टिस हो गई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1111 ए बी सी डी, सी के ऊपर है ई और बी के नीचे है एफ, और आपको पूछा गया है कि एफ का अपोजिट साइड क्या होगा। देखिए जब भी ये ओपन है, ये पूरा खोला हुआ है ओपन, ठीक है, ओपन डाइस है, तो इसमें क्या होगा ए का अपोजिट होगा सी, बी का अपोजिट होगा डी, और हमेशा ये जो बाहर बाहर के होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एफ का अपोजिट होगा ई, हो गया, एफ का अपोजिट होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 2 क्वेश्चन तो आते ही है इस पे, एलसीएम एचसीएफ पे, मीम एंड अलिफ या मीम जाल अलिफ पे, एक तो है 2 आते, अभी हमने एक देखे तो एक तो था, और ये सेकंड वाला भी उसी पर है। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, 3 संदूकों में बिल तरतीब 126, 252 और 231 ब्याजें रखी गई है। अगर इन ब्याजों के मसावी गट्टे बनाए जाए तो हर गट्टे में ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्याजें होंगी। अब यहाँ पे पहले दिया गया था कम होना या बाकी बचना, यानी कि एलसीएम निकाले थे हमने मीम जाल अलिफ, और यहाँ पे है ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्या निकालना होता है हमको, मीम एंड अलिफ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुश्तरिक जुजाफे अख्म। किसका निकालेंगे हम, 213 का
252 का और 126 का। क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोला गया है तो हम ज्यादा से ज्यादा लेकर करेंगे। अब ये देखिए, ये हो जाता है 3 से, 3 के टेबल से कट हो सकते हैं ना ये पूरे के पूरे। कैसे मालूम करेंगे हम, तो वो डिविजिबिलिटी के रूल्स पता है तो मालूम हो सकता है, तकसीम की कसौटियां पता है तो। 3 सत्ते 21, 2 बचे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब ये किससे होगा, डायरेक्ट 7 से होता है। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 छक्के 42। अब देखिए इसके आगे ये तीनों भी एक ही पहाड़े में, एक ही टेबल में आना जरूरी है। तो ये 2 आ जाते पर 11 नहीं आता, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ते हैं। किसका रूल है ये, HCF का रूल है, मीम एंड अलीफ का ये मेथड है, तरीका है, उसका उसूल है, सॉरी उसूल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 इंटू 7 यानी कि 21, आंसर आ गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 86.285। इस अदद के बाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत के कितने गुना होंगे। यानी कि प्लेस वैल्यू मालूम करना है 8 की, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के कितने टाइम्स होंगे ये मालूम करना है। तो देखिए हमें पूछा गया है दाएं तरफ के 8 की यानी कि राइट साइड के 8 की प्लेस वैल्यू, इसकी कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी, देखिए राइट साइड के प्लेस वैल्यू हो जाएंगी, ये क्या है 0.0, 0.2 नहीं होना तो 0 और 8 जैसे के वैसे ये हो जाएंगी ना। देखिए 86.285। तो हम कैसे करेंगे, अब ये तो हमको होना नहीं है, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे, 2 नहीं होना है तो 0 और 8 होना है तो 8, यानी कि क्या हो गई उसकी मुकामी कीमत या प्लेस वैल्यू क्या हो गई, राइट साइड की, राइट साइड का 8 यानी कि दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत हो गई ये, प्लेस वैल्यू हो गई ये। अब ये किसके, इसको किससे कंपेयर करना है, ये कितने टाइम्स हो जाएंगी, x टाइम हो जाएंगी, x गुना हो जाएंगी किसके, लेफ्ट साइड वाले के। अब लेफ्ट साइड वाला यहाँ से लेफ्ट साइड पे क्या है 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा 80, ये हो गया लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं जानिब के 8 की मुकामी कीमत लेफ्ट साइड के 8 की, देखिए 86.28, तो 8 की जगह 8, 6 नहीं चाहिए तो 0, 2 नहीं होना 0, 8 नहीं होना 0, तो ये पॉइंट से कट गए, प्लेस वैल्यू या मुकामी कीमत हो गई उसकी 80, तो वो आ गया 80। अब आपको मालूम क्या करना है, x यानी कि कितने गुना या कितने टाइम्स है ये। तो ये क्या है, इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या कि 8/100, जी हाँ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और ये 8 यहाँ पर आ जाएंगे, 80 आ जाएगा, नीचे बचेगा वहां पर x, तो ये क्या हो गया, ये 1 और ये 10, यानी कि 1/1000 x टाइम हो जाएंगी। ये एक आपका आंसर हो गया है, ये भी एक आंसर है। दूसरा इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻³ इतने गुना हो जाएंगे या इतने टाइम हो जाएंगे, ये भी एक आंसर आप लिख सकते हैं। या फिर थर्ड क्या रहेगा, और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेकर गए तो 10⁻³ हो जाएगा, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने एक ही दिए है क्योंकि क्वेश्चन में आपको, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। और आप कितनी तरीके से लिख सकते हैं, इनकेस अगर आपको पेपर में आता और कितने टाइप से लिख सकते हैं, तो ये भी राइट होता लिखना, ये भी राइट होता, और ये तो दिया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 114, फिगर दी गई है,
ये फिगर है, यहाँ पर दिया गया है ये 20 और ये है बी, जो हमें मालूम करना है इस फिगर में। तो बी क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि खारिज जाविया है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि क्या, खारिज जाविया है। बी मालूम करें तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ही लाइन पे है एंगल, ओरली हो जाता है ना, एक ही लाइन पे एंगल है। देखो ये एक ही लाइन पर है, अगर ये 20 है हाफ, तो ये पूरा कितने का हो गया, ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक 40 का, है ना। ये 40 है तो ये एंगल है, तो यहाँ पे ये वाला कितने का होगा, फिर ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 180 में से 40 को निकालिए, माइनस कीजिए, क्योंकि खत्ती जोड़ी पर है, एक ही लाइन पे बनने वाले जाविये है, एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 140। तो ये कितना हो गया 140। अब देखिए फिर से ये एक ही खत पे बनने वाले जाविये आ गए, अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 140 को माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 40। तो बी कितना हो गया 40। अगर रूल्स आपको पता है इसके, या कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आप इसको ओरली कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है और रूल्स पता है। नेक्स्ट दिया गया है 115 60 सम और इंटू 90 सम, सॉरी 115 क्वेश्चन है, 40 सम इंटू 9 सम, यानी कि 9 सम जरब 40 सम मुस्ततिली शक्ल के रंगीन कागज के दोनों वितरों को काटकर 4 बुरखे तैयार किए जाए तो उनमें से 2 छोटे बुरखों का कुल अहाता कितना होगा। यानी कि ये क्या है, ये एक रंगीन कागज है। अब ये रंगीन कागज कैसा है, मुस्ततिल नुमा है, रेक्टेंगुलर शेप है, और इसके जो वितर है हाइपोटेनस है, इनको क्या करें, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे कट करें, तो कितना हो गया, ये 40 है, ये 40, ये 9 है और ये 9, और इनको अगर कट कर दिए तो कैसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, है ना, ये 9 और ये 2 साइड, और ये 9 और ये उसके 2 साइड, और ये कैसे कट होंगे, ये ऐसे, ये 40 वाला और ये इसका, ये इसके 2 साइड तो हमको पता नहीं है, और यहाँ भी ऐसे आएगा, है ना, 40 वाला और इसके 2 साइड। तो छोटे बुरखे बना रहे हैं, तो छोटे बुरखे कौन से होंगे, ये छोटे बुरखे हो जाएंगे ना दोनों भी, क्योंकि 9 9 है और ये 40 40 है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मालूम करना पड़ेगा, उसका वितर मालूम करना पड़ेगा, हाइपोटेनस मालूम करना पड़ेगा। डायरेक्ट ले लेते हैं, 40 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ले लेंगे हम उसको, एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस, इसको एक्स कंसीडर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस 40 यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस। ये आ गया 9 का 81, तो ये आ गया 1681 इक्वल टू एक्स। अंडर रूट ले लीजिए इसको, अंडर रूट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 16। अब आप इसको इस तरह से कीजिए, आपको जैसे आता है इस तरह से, या फिर 1 कहाँ पे आएगा, 1 में और 9 में, छोटा क्या है 1 ले लिए, फिर उसके बाद 16 कहाँ पर आएगा 3, 16 तो ऑलरेडी 4 का है ना, तो ये 4 का यानी कि 41, ये आ गया 41 इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ गया हमारा 41, तो एक्स 41 आ गया, एक्स कितना आ गया 41। लेकिन देखो ये पूरा 41 और ये वाले 41 ऐसा है ना मित्र, अब हमको इनका आधा 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 टुकड़ा लेना है, यानी कि ये आधा कितना होगा 41 का हाफ कितना होगा, यानी कि 2 से डिवाइड कीजिए। अब उसको 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए 2 1 2, 2 2 नहीं 4, ठीक है। अब 1 नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट और 0 लगा देंगे, और वो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, ये क्या हो गया 20.5, 20.5। देखिए ये जो है ये पूरा कितने का था
41, ये पूरा वितर 41 का था, हाइपोटेनस 41 का था। अब अगर हम इसको 20.5 और 20.5 हाफ हाफ ले रहे ना, ये 20.5, ये 20.5, ये भी 20.5 और ये भी 20.5 और ये भी वही, देखिए 20.5 20.5 यानी कि 10 1 गया 41, देखिए पूरा 41 ही हो रहा ना, ये पॉइंट कट गया तो 41 हो रहा। तो इसमें से छोटे बुर्खों का पूछा गया है, छोटे बुर्खों का एहाता यानी कि ये, अब ये एहाता एक का मालूम कीजिए। एहाता यानी कि क्या, सरकमफ्रेंस, ये 9, ये क्या होता है, एहाता यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। एहाता क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तमाम जिलों की लंबाई का मजमुआ। 9 प्लस 20.5 प्लस 20.5, अब इन्हें अब ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा 100, सॉरी वो आ जाएगा 50, ये 41 प्लस 9 50, 50 किसका, ये एक का है तो हमें 2 का बोला गया है, तो 2 का कितना हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ओरली कर सकते हैं 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 अपॉन एक्स प्लस 5। अब ये ओरली कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है 20 यानी कि क्या 5 इंटू 4, 5 चौक 20, 2 ऐसे अदद लीजिए, 2 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 20 आना, 20 आना, 5 चौक 20। अब ये 5 चौक 20 के साथ कुछ ऐसा कीजिए कि +1 ही बचना चाहिए, तो अगर हम +5 और -4 करें तो +1 बचता है, क्या बचता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 5 नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर नसबनुमा में, तो हम 5 लेंगे नहीं, बचा क्या 4, यानी कि x - 4 = 0, तो x = 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन बनाएंगे, उसको पार्ट को इधर करेंगे उधर करेंगे और कट करेंगे, तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट उसका यूज करते हैं, ये तरीका ओरली आ जाता है। और आपको तो x - 4 = 0 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि x आप डायरेक्टली, वो -4 था तो -4 प्लस हो जाता है, तो वो डायरेक्ट ही आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। सिर्फ 500 और 2000 रुपए कीमत के नोटों वाली थैली में कुल 30,500 रुपए हो, तो उस थैली में दर्ज झैल मुतबादिल में से 500 रुपए के कितने नोट्स होंगे। देखिए टोटल अमाउंट कितना है 30,500, और नोट कौन कौन से है इसमें 500 के और 1 कितने के और 2000 के, 2000 के, यानी कि कुल अमाउंट कितना है 30,500, और नोट सिर्फ और सिर्फ 500 के हैं और 2000 के हैं। ऐसा कोई थैली मिली तो मेरे को दे देना ठीक है, तो ये है, और बोला क्या गया है आपको कि ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें 500 के नोट कितने होंगे, तो हमें ऑप्शन को ही ट्राई करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि 31 नोट होंगे, सेकेंड है कितना है, नहीं नहीं ना 27 है, थर्ड 51 37, तो हम क्या करेंगे सभी को 500 से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतने नोट अगर इसके लिए तो कितने होते, आपको हर एक को, क्योंकि 500 के 500 के नोट मालूम करने के लिए बोले हैं ना, तो ये हो जाएगा, मैं कर चुकी हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये इतना अमाउंट हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 31 नोट लेते हैं, 31 नोट अगर लेते हैं
500 के, तो 15,500 यानी कि 15,500 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट है, इतना है, उनमें से अगर हम इतना अमाउंट ले रहे हैं 500 रुपए का, तो बचने वाला कितना है, कितने बचेंगे, 15,000, 5,000, सॉरी 15,000, 15,000 रुपए बचेंगे ना। तो क्या बाकी के जो नोट है, कितने नोट बचे, वो 2,000 के यानी कि 2,000 के, तो क्या ये 2,000 से 2,000 से टोटली डिवाइड हो रही है क्या रकम, नहीं हो रही। देखिए 0 0 हो गया, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 1,000 रुपए बाकी बच रहे, 1,000 रुपए बाकी बच रहे, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह अब आप दूसरों को देखिए, अब मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके कर देती हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करना। डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं, इसका आएगा 17,000 बचेंगे, इसमें बच रहे हैं 5,000 और इसमें बचेंगे 18, इसमें बचेंगे 12,000। अब देखिए 17,000, बाकी कितने नोट्स है, 2,000 के, 2,000 के कट रहे हैं क्या, नहीं, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, 1,000 फिर से बच रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी 2,000 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए ये वैल्यू, ये पूरा डिवाइड हो रहा, यानी कि 2,000 के कितने नोट है उनके पास, बाकी रकम में 6 नोट है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि 500 के कितने नोट है वहां पे, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, किसी जाविये के मुकम्मिला जाविया और मुतम्मिम जाविये की पैमाइश 150 दर्जे हो तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, तो उस 150 दर्जे हो तो जाविया कितने दर्जे का होगा, मुकम्मिला जाविया यानी कि क्या 90 माइनस एक्स, और मुतम्मिम जाविया यानी कि क्या 180 माइनस एक्स, और दोनों को मिला के कितना दिया गया है 150, यानी कि 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 150 दिया गया है, दोनों मिलाकर है ना, दोनों मिलाकर 150, तो ये माइनस और माइनस एक्स यानी कि -2x प्लस ये कितना हो गया, ये 0, ये 7, 270, 150 दर्जे, अब ये नहीं भी लिखे तो चलता है डिग्री से, -2x इक्वल टू 150, ये वहां लेकर जाएंगे तो -270, तो ये -2x और वो कितना हो गया 120 माइनस के, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये कट हो गया, तो x कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर 3 है, x कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 119 तरसीम पर है वो, क्वेश्चन नंबर 119, माह जून में तलबा की हाजिरी माह अक्टूबर के तलबा की हाजिरी की बनिस्बत कितने फीसदी कम थी। अब देखिए ये मेरे पास जो है ये पुराना क्वेश्चन पेपर था, इसमें कट कुट है, तो यहाँ मैंने नीचे लिखी हूँ उसको, आप लोग थोड़ा सा नजदीक करके देख लो कि मैंने यहाँ नीचे लिखी हूँ कि जून में कितनी हाजिरी थी। देखिए जून में थी 60, देखिए क्योंकि ये पेपर पे ना बहुत वो है, तो आप क्या करना कि जैसे कि यहाँ है, देखिए फर्स्ट कॉलम ये जून है, तो जून को लेकर जाइए, तो जून की 60 लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत आगे पीछे ब्लॉक हो गए, तो ये जून की समझे यहाँ पे 16 है, ठीक है। हाजिरी को कंपेयर करना बता देती मैं कि जून और अगस्त, तो जून की कितनी है
जून में बच्चों की अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस कितनी थी? 60%। और अगस्त की आप देखिए ग्राफ पेपर पे जाके 80% है। तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों के? ये दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? एक की 80% है इस मंथ की और इसकी 60% है जून की। दोनों महीनों में कितने का डिफरेंस आ गया? हाजिरी में 20% हाजिरी का फर्क आया, है ना? 20% हाजिरी का फर्क आया। दोनों में कितना का डिफरेंस है? 20 का। बस इतना देख लो। आपको क्या बोला गया है? अगस्त से कंपेयर किया गया है जून को। किससे? अगस्त मंथ से। तो अगस्त की अगर 80 है ना, अगस्त की 80 है तो कम कितनी हो रही? हाजिरी में कमी कितनी आ रही? यानी कि रिडक्शन कितना हो रहा? ठीक है, कमी कितनी आई? 20 की। अगर अगस्त की 80% है तो 80% पे कमी कितनी आई है? 20 की। तो हमेशा हम लेते हैं 100%। अगर हम यहाँ 80% की बात कर रहे हैं तो आपको नीचे 100% की भी बात करना पड़ती है। तो यहाँ अगर 100% है तो कितना कम होगा? x कम होगा। ठीक है, अब इसको आपस में कर लीजिए। 20 इंटू 100/80, ये कट गया। 2 एकन 2, 2 चौका 4 एकन 4, 4 दुनिया 4 पंजे 20, यानी कि कितना फर्क पड़ा? 25%। 25%। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब, क्वेश्चन नंबर 120। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कुल कितने माह की तलबा की फीसद हाजिरी 5 माह की फीसद औसत हाजिरी से ज्यादा होंगी? तो औसत निकालना है यहाँ पर हाजिरी का, या एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज हम निकाल लेंगे, और वो जो एवरेज है वो कितना ज्यादा होगा हर महीने की हाजिरी से। यानी कि आप जो एवरेज औसत निकालेंगे वो दूसरे जो महीने दिए गए हैं उनसे कितना ज्यादा होगा, ये कितने महीने ज्यादा आएंगे, ऐसा पूछा गया। तो हर मंथ की लेते हैं हम। हर मंथ की लीजिए। जून की जैसे कितनी दी गई है? 60%। तो परसेंट नहीं लिखते, फास्ट करते 60। नेक्स्ट है 75। ग्राफ पेपर पे देख लीजिए 80, फिर 65 प्लस 90 अपॉन 5। कितने मंथ है ये? 5। तो ये क्या है? 5। ये क्या हो गया फिर? 370/5, यानी कि ये क्या हो गया? 74। अब देखिए औसत जो आया वो है 74। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हर मंथ का। हमने जून का क्या लिए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर का। तो देखिए 75 औसत है, एवरेज है। तो इससे ज्यादा किसका है? कौन से मंथ का है? इसका नहीं है, इसका है, जुलाई का है ना? ये ज्यादा है। अगस्त, अगस्त ज्यादा है, और ये नहीं है, अक्टूबर ज्यादा है। तो 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को बता देती मैं, जो ग्राफ पेपर है ना, तो ग्राफ पेपर में कभी भी 5 वाला या 0 वाला नंबर यूनिट डिजिट पे ला लेना चाहिए, तो वो आपका कैलकुलेशन आसान होता। अगर मैं यहाँ पर देखिए आपके ग्राफ पेपर में, ये बहुत धुंधला है पेपर, यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से बनाई। अगर ये 62 है, देखिए ये यहाँ पर ना, ये एक्चुअली ये 62 है, 60 है भी नहीं। जून का जो मंथ है तो इसका जो अटेंडेंस दिया गया है ये 62 है, लेकिन ये वाला, और आप जुलाई पे जाइए तो ये 77 है। ये देखिए 75, 76, 77 पर ही रुक रहा है ना? तो मैं अगर इसको 60 कर दूं और इसका ये इसके 3 यहाँ ऐड कर दूं, तो या फिर इसके कम करके यहाँ पर ले लूं और यहाँ ऐड कर दूं, तो ये मेरा इजीली हो रहा है। ये देखिए 63, जैसे कि कैसे करना है इसको देखिए एक बार हमेशा। अब देखिए ये एक जो जून का था, है ना, वो कितना हो रहा था? 63 पे। और जो जुलाई है वो कितना हो रहा है मेरा? 77 पे ना। वो कितना था? 77 पर था। ठीक है, ये 77 पर था और ये 63
63 पे था और ये था 77। देखिए, तो मैं अगर इसको 60 कर दूं तो यहाँ से क्या बचा 3। अगर मैं यहाँ भी इसको 75 पर ला लूं तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, इस तरह। और नेक्स्ट जो मंथ था तो वो 80 नहीं था, वो बहुत नीचे था। हाँ, ऐसे कुछ था। तो वो आपस में क्या करना, आप इन्हें एडजस्ट कर लेना आपस में, कि यहाँ पे 0 और 5 वाला ही लाना, यूनिट डिजिट में इकाई में 0 और 5 ही लाना। तो ये आपस में आप उनको एडजस्ट कर लेना, तो वो इजीली हो जाते। ऐसे एडजस्ट कर लो आप, हो गया, हो जाता है आपका आंसर। और कोई उसमें वो नहीं होता। अब जैसे कि 90, तो वो 90 भी नहीं था, 91 था। अब देखो 65 था सितंबर का, देखिए सितंबर एक्चुअली हो रहा था, सितंबर में भी 70 था। तो हमने ये जो ऐड यहाँ के किए थे, यहाँ के हमने उसमें ऐड करके नीचे ले लिए, तो 65 हो गया। 81, तो यहाँ से एक वहां एडजस्ट करे, कम करके 81 कर लिए। यानी कि कहीं कम कहीं ज्यादा अगर आप कर दो तो इजीली बनता। और वो भी इतना नहीं, ये एक पेपर और 2013 के पेपर में करना पड़ा ग्राफ में, बाकी पूरे ग्राफ में कहीं इतना ज्यादा ऐसा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अगर यहाँ पे 60 लिख रही हूँ तो डायरेक्ट वो तो 60 है ही नहीं, 63 है, वैसे नहीं है, मैंने उसको अरेंज कर दी हूँ और फिर लिखी हूँ। तो वो आपको बता दी। इसके अलावा ये पूरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज से आपके सारे वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज, हम यूट्यूब पर लाइव आएंगे, तो लाइव आने के लिए उसका टाइम टेबल आपको डाल देंगे। इनकेस कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट नहीं ट्रिक्स पता है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लाइव आने पे वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और साइकोलॉजी के लिए भी आएंगे लाइव हम। तो अगर इनकेस नहीं कोई टॉपिक क्लियर हो रहा है, नहीं हुआ है, या क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर देख लिया हमने, हो जाता है आसानी से, पेपर फर्स्ट तो आसानी से हो जा रहा है आपका। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, कि हम लाइव उसको समझ सकें। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।